शांति शांति शांति। बाबा की पाठशाला में आए हुए सभी बच्चों को ओम शांति शांति शांति। आज आत्मा के सातवें गुण के बारे में बाबा यहाँ विस्तार से समझाएंगे। आत्मा का सातवां गुण है ज्ञान। पहला गुण, आत्मा का पहला गुण प्रेम। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा गुण है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान का मतलब समझ मिली, नॉलेज मिली कि मैं कौन हूँ और असल में मेरा कौन है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन आँखों के द्वारा देखती हूँ। इस मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूँ। इन हाथों के द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा का अंश हूँ। अंश होने के नाते हम परमात्मा के साथ एक रिश्ता संबंध बनाते हैं कि निराकार शिव पिता परमात्मा मेरे पिता हैं और मैं उनका बच्चा हूँ। आत्मा में ये सात गुण, जिस आत्मा में ये सात गुण होंगे वो ज्ञान स्वरूप आत्मा सर्वगुण संपन्न दिव्य आत्मा बन जाती है। अब इन सात गुणों के बारे में बाबा ने समझाया कि आत्मा, आप आत्मा हो तो आपके अंदर ये सात गुण विद्यमान हैं। तो ये सात गुण जो गुण थे, जो तो हम बार बार आत्मा के जन्म मरण के चक्कर में आने से, आत्मा से पाप कर्म भी हुए, पुण्य कर्म भी हुए जन्मों जन्मों के, तो पापों के कर्मों के बोझे के नीचे आत्मा दब गई। तो इस तरह 7 दिनों में बाबा ने यहाँ पाठशाला में आने वाले सभी बच्चों को, जो दूसरे शहरों में भी बैठे हुए हैं और ज्ञान में चल रहे हैं, तो सभी ने ये सुनी कि आत्मा में 7 गुणों के बारे में बाबा ने कैसे समझाया। तो ये 7 गुण होने से तो मैं इस बारे में ये मैं स्मृति ही खो बैठी, मैं भूल चुकी कि मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न हूँ। तो अब बाबा ने एक एक दिन, जैसे कि हमारी आत्मा के ऊपर से जो पर्दे थे वो उठाते गए और बच्चे आप प्रेम स्वरूप हो। दूसरे दिन बाबा ने दूसरा पर्दा उठाया, बच्चे आप तो सुख स्वरूप हो। फिर तीसरा पर्दा उठाया, बच्चे आप शांत स्वरूप आत्मा हो। आप आनंद स्वरूप आत्मा हो। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। आप परम पवित्र सर्वगुण संपन्न आत्मा हो। तो अब मुझे इन बातों को नहीं भूलना कि ये सर्वगुण संपन्न मैं आत्मा, तो इस शरीर रूपी ये मैं राज दरबार मेरा जो जैसे राजपाट है, तो ये मेरा शरीर है। मैं इस शरीर में आत्मा मालिक हूँ इस शरीर की।
तो शरीर की मालिक होने के नाते मैं एक राजा हूँ। तो राजा के ये कर्म इंद्रियां, ये इस शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, ये कर्म इंद्रियां, इस आत्मा राजा के ये कर्म इंद्रियां मंत्री हुए। तो ये अब आत्मा को इतने पूरे होशो हवास में चौकस रहकर कि अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर ध्यान रखना है कि मेरे ये कर्म इंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, है ना। कि जैसे कि किसी आकर्षण में फंसकर, काम विकार में फंसकर, लोभ में फंसकर, तो इस तरह से ये मन मत अपनी मर्जी तो नहीं कर रही। ये आंखें मेरे कंट्रोल में है, ये जीवा मेरे कंट्रोल में है कि आप मुहारे ही ये बोलेगी तो फिर कर्मों के चक्कर, फिर तो कर्म बनेंगे, गलतियां होंगी तो फिर कर्म बनेंगे। इस तरह अब मुझे इस होशो हवास में चौकन्ने रह करके मैं एक राजा हूँ, मैं आत्मा एक राजा हूँ। तो ये कर्म इंद्रियां मेरे मंत्री हैं, मुझे इनके ऊपर निगरानी रखनी है कि जैसे कि एक कचहरी लगाए। बाबा कहते कि रात को अपने आप से बातें करो, अपने कर्म इंद्रियों से बातें करो, कि आंखों से पूछो कि तूने कोई आकर्षण में फंसी तो नहीं, है ना। देहभान के आकर्षण में आंखें फंसी तो नहीं। तो जीवा मन मर्जी से किसी को आप मुहारे बोली तो नहीं, किसी को बुरा भला तो नहीं कहा। अगर बुरा भला बोल दिया आप मुहारे तो फिर कर्म बन गए। इस तरह मैं आत्मा चौकन्नी रह करके, होशियार रह करके इन गलतियां मेरे से ना हुए, मेरी कर्म इंद्रियां मेरे हुक्म में चले, तो मैं आत्मा बचती बचाती अपने पुण्य कर्मों को इकट्ठी करती हुई अपने जीवन यात्रा में सफल हो सकूंगी। तो इस तरह से इस बात का मुझे ध्यान अब रखना है, मन मत में नहीं चलना। तो अपने होशियार होके अपने कर्म इंद्रियों पर एक राजा की भांति मुझे राज्य करना है, होशियार होके चलना है। तो इस तरह से अब हम मेडिटेशन करेंगे। तो ओम का जाप हम करेंगे। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सुख सागर में समा रही हूँ। मैं आत्मा सुख के सागर की संतान हूँ। तो मैं आत्मा सुख सागर में समा रही हूँ। अपनी शांत चित्त होकर के मन ही मन में ये विजन क्रिएट करते हुए तो चलते चलो। आत्मा अपना यात्रा में चल पड़ी कि मैं सुख के सागर की संतान हूँ। मेरा बाबा सुख का सागर है, मैं सुख सागर में समा रही हूँ। मैं आत्मा चांद तारों से पार जा रही हूँ। यहाँ शांति शांति है, यहाँ सुकून ही सुकून है।